पिछले 50 सालों से ये बहस चली आ रही है कि 2 दिग्गज गायकों में से सबसे बेहतर, सबसे शानदार गायक कौन था? हम बात कर रहे हैं मोहम्मद रफ़ी और किशोर कुमार जी की। जी हाँ, पिछले 50 सालों से किशोर कुमार जी के फैन किशोर कुमार को अच्छा साबित करने की और उम्दा गायक साबित करने की कोशिश कर रहे हैं मोहम्मद रफ़ी से ज़्यादा, और मोहम्मद रफ़ी के फैन किशोर कुमार से ज़्यादा मोहम्मद रफ़ी को अच्छा बेस्ट सिंगर साबित करने की कोशिश करने में है। लेकिन बात यूँ है कि दोनों ही अपने समय के दिग्गज उम्दा कलाकार रहे हैं, सिंगर रहे हैं, और इनकी गायकी को एक-दूसरे के साथ कंपेयर करके नहीं जो है मेज़र किया जा सकता। लेकिन आज हम बात करेंगे उन किस्सों की जिसके दौरान हो गया था मोहम्मद रफ़ी और किशोर कुमार जी में काफ़ी ज़्यादा कंपैरिज़न। जी हाँ। दरअसल ये दोनों गायकों के बारे में समय-समय पर बात होती रहती है कि इनमें से सबसे बेस्ट कौन था? दोनों बहुत अच्छे थे, बेहतरीन सिंगर थे, अपनी आवाज़ उनकी बहुत मधुर थी। लेकिन फिर भी जो होते हैं क्रिटिसाइज़ करने वाले लोग, या फिर जो असल में जो संगीत का मेज़र करने वाले लोग, वो ये जानना चाहते होते हैं कि इनमें से बेस्ट कौन था? ये दोनों टॉप मोस्ट तो थे ही, लेकिन सबसे ज़्यादा बेस्ट कौन था? ये बहस है जो आज भी चल रही है और लोग इस पे घंटों बहस कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम बात करें कि इस कंपैरिज़न का, इस तुलना का किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी जी पर कभी भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा था, और वो दोनों ही एक-दूसरे की बहुत इज़्ज़त करते थे और एक-दूसरे की गायकी के बहुत बड़े मुरीद भी थे। हालाँकि लोग इन दोनों की गायकी का कंपैरिज़न, तुलना, मुकाबला एक-दूसरे के साथ करते रहते थे समय-समय पर ही। लेकिन अगर हम देखें मोहम्मद रफ़ी और किशोर कुमार जी के बारे में बात करें, तो हमें पता चलता है कि दोनों ही एक-दूसरे के समकालीन ही थे लगभग। जहाँ पे किशोर कुमार जी का जन्म 4 अगस्त 1929 को जो था मध्य प्रदेश में हुआ था, वहीं पे जो है मोहम्मद रफ़ी जी उनका जन्म हुआ था 24 दिसंबर 1924 को पंजाब के कोटला सुल्तान सिंह गाँव में। तो इनका करियर भी लगभग एक ही समय पर था। मोहम्मद रफ़ी जी किशोर कुमार से लगभग 5 साल बड़े थे। तो कुछ ख़ास फ़र्क नहीं था इनके जो जीवन का, इनके उम्र का, और करियर भी लगभग इनका एक ही साथ शुरू हुआ था। मोहम्मद रफ़ी जी ने पंजाबी फ़िल्म गुल बलोच से अपने करियर की शुरुआत की थी, जो कि बहुत ही शानदार रही थी। इस फ़िल्म के साथ ही इन्होंने जो था अपनी गायकी का दौर शुरू किया था, और किशोर कुमार जी ने 1948 में फ़िल्म जिद्दी में गाना गाया था, जो कि फ़िल्माया गया था देव आनंद के ऊपर। हालाँकि 1946 में किशोर कुमार ने अशोक कुमार के साथ अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी फ़िल्म शिकारी से। तो इस तरह इन दोनों सिंगर्स का जो गायकी का सफ़र था, वो तो लगभग एक ही समय पर ही शुरू हुआ था। लेकिन किशोर कुमार के मुकाबले मोहम्मद रफ़ी जी को सफलता पहले मिल गई थी। दरअसल वो दौर वो था जब जो थे शास्त्रीय संगीत वाले गायक, जिनको शास्त्रीय संगीत का ज्ञान हो, उन गायकों को ही जो लोग थे वो पसंद करते थे, जो थे फ़िल्म निर्देशक, निर्माता और संगीतकार, और यहाँ तक कि एक्टर, हीरो भी उन गायकों के साथ जो था काम करना पसंद करते थे। और क्योंकि मोहम्मद रफ़ी जी एक ट्रेंड शास्त्रीय संगीत के माहिर जो थे गायक थे, उनकी आवाज़ में तो जादू था ही, और वो अपने आप में ट्रेंड भी थे। तो इस तरह मोहम्मद रफ़ी जी को काम जल्दी मिलना स्टार्ट हो गया, लोगों ने उनको हाथों-हाथ लिया और उनका करियर जो था पीक पर पहुँच गया। तो इस तरह अगर देखा जाए तो ये टाइम तो वो था जब मोहम्मद रफ़ी जी छाए हुए थे। हर फ़िल्म में, हर गाने में उनको ही लिया जा रहा था। लगभग 90% गाने उस टाइम के वो थे जो मोहम्मद रफ़ी जी ही गा रहे थे। बाद जो बाकी बचता था वो और सिंगर्स को मिलता था, वरना 90% गाने फ़िल्म इंडस्ट्री में मोहम्मद रफ़ी जी गाते थे। यहाँ पे अगर हम बात करें किशोर कुमार की, तो किशोर कुमार जी ने जो थी गायकी की, संगीत की ज़्यादा शिक्षा नहीं ली, वो अपने आप में ही जो कहते हैं ना वरदान था उनको मिला हुआ, उनकी आवाज़ को, तो वो उनकी आवाज़ नेचुरल थी, वो हर तरह का संगीत जो था गाना गा लेते थे, वो शास्त्रीय संगीत का भी उनको मतलब अगर उनको कोई ऐसा गाना दिया जाए, तो वो अच्छी तरह गा लेते थे, और कोई भी आम गाना भी वो अच्छी तरह गा लेते थे। तो मतलब गायकी में दोनों में जो था अगर मुकाबला
था तो वो यही था कि थोड़ा आवाज़ का फ़र्क था, वरना जो था दोनों सिंगर्स लगभग एक ही जैसे गाते थे। लेकिन थोड़ा स्टाइल थोड़ा डिफरेंट था दोनों का। तो जहाँ पे अगर हम बात करें कि ये दोनों एक-दूसरे के बारे में क्या सोचते थे, तो मोहम्मद रफ़ी जी से जब पूछा जाता था कि आपको किशोर कुमार जी कैसे सिंगर लगते हैं, तो वो कहते थे कि मुझे उनकी नेचुरल आवाज़ बहुत पसंद है, उन जैसा उम्दा गायक कोई और नहीं है। और इसी तरह जो थे किशोर कुमार जी का भी यही कहना था कि जो मोहम्मद रफ़ी जी के गाए हुए गीत हैं, वो उन जैसा गा ही नहीं सकता कोई और। तो इस तरह ये दिग्गज दोनों गायक अपने आप में ये जानते थे कि यहाँ पे मुकाबले जैसी कोई बात नहीं है, क्योंकि हर एक आर्टिस्ट का अपना स्टाइल है और उनकी अपनी आवाज़ है। लेकिन एक किस्सा है जो कि हुआ था 1969 में, जब एक फ़िल्म आई थी प्यार का मौसम। इस फ़िल्म में एक गाना था जो कि मोहम्मद रफ़ी और किशोर कुमार ने अलग-अलग अदाकारों के ऊपर गाया था। मतलब कि मोहम्मद रफ़ी जी की आवाज़ किसी एक एक्टर के लिए, और जो थी किशोर कुमार की आवाज़ दूसरे एक्टर पर दी गई थी। तो ये गाना था तुम बिन जाऊँ कहाँ। ये गाना बहुत ही खूबसूरत था, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर भी हुआ था, और दोनों गायकों ने इस गाने को अलग-अलग अदाकारों के ऊपर, अभिनेताओं के ऊपर गाया था। तो उस दौरान ये चर्चा छिड़ गई थी कि इस गाने को अच्छी तरह खूबसूरती के साथ, ज़्यादा मिठास के साथ किस सिंगर ने गाया है। चर्चा इतनी ज़्यादा थी कि उस टाइम की फ़िल्मी पत्रिकाओं में भी ये चर्चा छपने लगी थी। बड़े-बड़े लेख छपते थे इसके बारे में कि किस सिंगर ने किशोर कुमार जी ने या फिर मोहम्मद रफ़ी जी ने इस गाने को अच्छी तरह गाया है। तो ये इतनी ज़्यादा तूल पकड़ गया था मामला कि लोग कहने लगे थे कि असल में दोनों सिंगरों के बीच, दोनों आर्टिस्टों के बीच एक शीत लहर चली हुई है, एक जो है कोल्ड वॉर चल रही है दोनों के बीच, इसीलिए ऐसी बातें पत्रिकाओं में छप रही हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, दोनों गायकों को इस बारे में इल्म ही नहीं था, कुछ कुछ पता ही नहीं था कि मीडिया में या लोगों के बीच ऐसी बातें हो रही हैं। क्योंकि देखो उन दोनों को गाना ऑफर हुआ तो उन दोनों ने गाना गा दिया। अब इसमें जो लोग कंपैरिज़न कर रहे हैं, मुकाबला कर रहे हैं, उनकी तुलना कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं ये बात तो वहाँ से स्टार्ट हुई है। इसका किशोर कुमार जी और मोहम्मद रफ़ी जी के साथ तो कोई लेना-देना नहीं था। उसके बाद कहते हैं कि किशोर कुमार जी इस बात से काफ़ी खफ़ा हुए कि मीडिया में ऐसी बातें हो रही हैं। तो उन्होंने उसी पत्रिका को जिसमें ऐसी बातें छप रही थी, एक चिट्ठी लिखी, काफ़ी लंबी चिट्ठी लिखी, और उसमें उन्होंने कहा कि ये सब बंद हो जाना चाहिए। मुझे इस इन सब बातों से काफ़ी जो है प्रॉब्लम हो रही है। मुझे काफ़ी जो है इस बात से दुःख पहुँचता है कि लोग ऐसी बातें क्यों करते हैं। तो उसके बाद उन्होंने कहते हैं कि इसी चिट्ठी में मोहम्मद रफ़ी जी के काफ़ी गानों की लिस्ट बनाकर भी भेजी, और इसमें उन्होंने पूछा कि क्या ये सभी गाने मैं उसी तरह गा सकता हूँ जैसे मोहम्मद रफ़ी जी ने जिस खूबसूरती के साथ गाए। तो इसी तरह ये जो था बात फिर सामने आई कि इस इन दोनों कलाकारों में एक-दूसरे के लिए कोई जो है मन में इनके मनमुटाव नहीं है, कोई भी एक-दूसरे के लिए जेलसी नहीं है, कोई जलन नहीं है, बल्कि ये दोनों कलाकार जो हैं महान हस्तियाँ अपने करियर में संतुष्ट हैं, काम कर रही हैं, और इन जो बातें हैं जो लोगों ने ही फैलाई हैं। ये बात तो मतलब वहाँ पे ख़त्म हो गई। लेकिन एक बात और जो है इन दोनों में गलतफ़हमियाँ पैदा करने वाली बात फिर पैदा हुई, जब 1966 में जो था अशोक कुमार जी एक फ़िल्म बना रहे थे तूफ़ान में प्यार कहाँ। इस फ़िल्म में अशोक कुमार जी ने अहम भूमिका निभाई थी। तो इस फ़िल्म में एक गाना था जो कि किशोर कुमार जी ने अशोक कुमार जी के लिए गाया था। तो जिसके बोल थे कुछ इतनी बड़ी दुनिया। तो इस गाने को जब गाया किशोर कुमार जी ने, तो प्रेम धवन जिन्होंने ये गाना लिखा था और चित्रगुप्त जिन्होंने इस गाने के लिए संगीत दिया था, और खुद अशोक कुमार जी, उनको ये गाना कुछ ज़्यादा जचा नहीं, कुछ अच्छा नहीं लगा उनको, मतलब जो किशोर कुमार जी ने गाया था। तो कहते हैं कि वो सोच में पड़ गए कि अब क्या किया जाए, क्योंकि गाना जो था उनको नहीं अच्छा लगा, तो ऑडियंस को कैसे अच्छा लगेगा। तो कहते हैं कि फिर उन्होंने यही तय पाया कि इस टाइम के जो फ़ेमस गायक थे मोहम्मद रफ़ी जी, उन्हीं से ये गाना मतलब तैयार करवाया जाए, दोबारा से गवाया जाए। तो मोहम्मद रफ़ी जी को ये बताया नहीं गया कि किशोर कुमार जी जो हैं
वो उन्होंने इस फ़िल्म के लिए ये गाना पहले गा दिया था और वो गाना फिर से मोहम्मद रफ़ी जी से गवा लिया गया। तो कहते हैं कि जब किशोर कुमार जी को इसके बारे में पता चला कि जो है अशोक कुमार जी ने और चित्रगुप्त और प्रेम धवल जी ने मोहम्मद रफ़ी जी से दोबारा गाना गवा लिया है उनके ऊपर उनकी आवाज़ पे डब करके, तो उनको काफ़ी दुःख हुआ और उनको उनको ऐसा लगा कि मोहम्मद रफ़ी जी को पता था इसके बारे में कि मैं पहले गा चुका हूँ, तो अब मेरे आवाज़ के ऊपर फिर से गाना उन्होंने गाया। लेकिन असल में तो बात ये थी कि मोहम्मद रफ़ी जी को तो पता ही नहीं था, लेकिन किशोर कुमार जी ने फिर भी वो बात जो थी इतनी ज़्यादा ज़ाहिर नहीं होने दी और उनको लगा, महसूस हुआ उनको लेकिन उन्होंने कभी भी इस बात को अपने दिल में नहीं रखा। लेकिन बाद में कई सालों के बाद उनको ये बात पता चली कि असल में मोहम्मद रफ़ी जी को तो पता ही नहीं था कि ये गाना पहले जो है किशोर कुमार जी गा चुके हैं। तो इस तरह इन दोनों आर्टिस्टों के बीच एक-दूसरे को लेकर बिल्कुल ही कोई अम, गलतफ़हमी, मनमुटाव जैसी बात कभी नहीं हुई थी। हालाँकि लोग बहुत ऐसी बातें करते थे उनके बारे में कि फलाँ एक्टर फलाँ जो है सिंगर मोहम्मद रफ़ी अच्छा है, मोहम्मद रफ़ी बेहतर है या किशोर कुमार बेहतर है। अपने एक्टिंग करियर में, अपने जो है गायकी के करियर में दोनों ने ही उम्दा काम किया और आज भी लोग उनको याद करते हैं उनके गानों की वजह से, उनके मधुर गानों की वजह से और जो कंपैरिज़न है, वो लफ़्ज़ जो है इन दोनों गायकों के लिए बहुत छोटा है क्योंकि अपने आप, अपने मुकाम पे जिस मुकाम पर ये पहुँचे हैं, वहाँ पे तुलना करनी, मुकाबला करना इन दोनों का, इन दोनों की गायकी की जो है, हम कह सकते हैं कि तौहीन ही हो सकती है।